मेरा खुद का ब्रांड थ्रो, जिसका मैंने बेड बनाया, पब्लिक को वर्थ इट भी लगा, अच्छा खासा वर्क करा, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से मेरे को अपना पूरा ब्रांड वहीं पे बंद करना पड़ा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो, ये स्टोरी अब से 2 साल पहले की है, 2024 मतलब कॉलेज लाइफ। और इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करना कोई स्कूल का टीचर आएगा तुम्हें आके मोटिवेट करेगा। उन्हें सिर्फ मतलब तब तक होता है जब तक तुम स्कूल में हो। बेटे लाइफ में एक गोल बनाओ, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा बनना है तो लाइफ में एकदम गोल बनाओ और उसी पे फोकस करो। स्कूल से निकलने का तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम बिजनेसमैन बन जाओ या टॉप क्लास के कबाड़ी। देखो, इस टाइम पे मेरा एक दोस्त था मोहित कॉल सेंटर में काम करता था और यहाँ पे वो काम मजबूरी में कर रहा था। उसे कुछ करना था बड़ा और अपना। मैं हमेशा वेला पड़ रहा था, यूट्यूब पे स्क्रॉल करता रहता था, यही सर्च करता था 2024 का बेस्ट बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और पैसा अंदर एकदम लीन रहूं मैं। जिस कॉल सेंटर में मोहित काम करता था 3 दिन मैंने भी किया था, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जचा। मैंने तुरंत छोड़ दिया क्योंकि मेरे को कुछ करना था अपना, चाहे वो छोटा ही सही। 6:30 उसकी छुट्टी हुआ करती थी, 6:40 मेरे को कॉल कर देता, भाई बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, काम करके कुछ करते हैं ना अपना स्टार्ट। देखो यार, चाहते हम दोनों ही थे कुछ करना। डेली हम शाम को मोहित के चाचा की दुकान पे निकल जाते। बाय द वे, मोहित के चाचा का नाम था सुनील। देखो, उनकी एक दुकान थी फर्नीचर की, वो लकड़ियों की चीजें बनाते और स्टॉक में बेचा करते थे। वो चीजों को स्टॉक में बेचा करते थे। उनका काम ऐसा नहीं था, अरे भैया 300 की लगा लो, नहीं 350 की लगेगी, अरे भैया लगा लो, हम तो रोज के कस्टमर है, नहीं लास्ट 350 की लगेगी। उन्होंने अपनी दुकान को लेवल पे बना रखा था। उनकी दुकान का नाम था सुनील फर्नीचर। सुनील अंकल से मेरी बातचीत एकदम तगड़ी थी और ये बातचीत यूं ही तगड़ी नहीं थी, मैंने अपने पूरे 5-6 महीने वेस्ट करे इस बातचीत को डेवलप करने के लिए। सुनील अंकल अपना काम करते रहते, हम दोनों आके बैठ जाते। एक दिन मैं देखता हूँ सुनील अंकल थपकी बना रहे होते हैं। देखो, हमारे यहाँ तो इसको थपकी कहते हैं। इसके 2 ही काम होते हैं, पहला कपड़ों को पटक पटक के धोना और दूसरा टाइम आने पे हमें धो देना। इमोशनल डैमेज। स्टोरी पे आते हैं। मैं एकदम गौर से देखता रहता हूँ। थोड़ी ही देर बाद एकदम शार्प थपकी तैयार कर देते हैं। फिर मेरे माइंड में आता है ऐसे तो इससे बेड भी बनाया जा सकता है। मैं बोलता हूँ सुनील अंकल ऐसे तो इससे बेड भी बना सकते हैं। बोलते हैं हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, उसकी शेप बनानी रहती है। मैं बोलता हूँ वही बनाया करो ना, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। सुनील अंकल बोलते हैं उसकी डिमांड ही नहीं है, वैसे भी अपने स्टॉक वाला काम है, जो बनाने को मिलता है वही बनाते हैं। मैं मोहित को दुकान से बाहर लेके आया। मैंने उसको बोला, भाई जैसे तेरे चाचा लकड़ी की थपकी बनाते हैं वैसे हम खुद की कंपनी का बेड बनाओ और मार्केट में उधर एक नाम भी रहेगा, एक पहचान भी रहेगी अपनी। मोहित बोला, जानता है यार तू मेरे चाचा को स्टॉक पे काम करता है, उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जैसे तैसे तो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाते हैं। मैं बोलता हूँ बनाना बनवाना सब कुछ छोड़, पहले तू मेरा आइडिया बताओ। बोलता है यार आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा है ना, अब तू मेरी सुन, पहले तेरे चाचा से 10 पीस बेड बनवाएंगे, एक स्टॉल खोलेंगे, खुद जाके बेचेंगे। पहले रीजनल प्राइस में बेचेंगे जिसमें ना तो हमें ज्यादा लॉस हो रहा होगा ना ही ज्यादा प्रॉफिट हो। बोलता आइडिया तेरा है, लेकिन ब्रांड नेम मैं रखूंगा। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल रख लियो, बताओ। बोलता है यार ब्रांड नेम है कोई हलवी चीज है क्या, कल सोच के आऊंगा फिर बताऊंगा। 10 बच्चों के हम सुनील अंकल की दुकान पे आते हैं, दुकान बंद करवाते हैं और आ जाते हैं अपने अपने घर। घर आके मैंने बहुत सोचा ये आइडिया सही भी है कि हवाबाजी में मैंने बोल दिया, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही थी स्टार्ट तो कर, जो ही प्रॉब्लम होंगी आगे देख ली जाएंगी। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, सुनील अंकल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्टॉल कैसे लगाएंगे, कहां लगाएंगे, बहुत सारे सवाल थे। यही सोचते समझते मैं सो जाता हूं एकदम धाकड़ नींद में। अगले दिन सुबह 10 बजे ही मेरे पास मोहित की कॉल आती है। वो बोलता भाई आज मैं ऑफिस नहीं गया, आज बाहर चलते हैं। मैं तुरंत आ जाता हूँ मोहित को, मैं बोलता हूँ भाई क्या सोचा तूने अपना ब्रांड का नाम। वो बोलता भाई मैंने अपने ब्रांड का नाम सोच लिया, हमारे ब्रांड का नाम होगा थ्रो। मैं बोलता हूँ भाई बहुत अच्छा नेम है, यही रखेंगे, बिल्कुल डन करते हैं इस चीज को। मैंने कहा ब्रांड का नाम भी हो गया, बस अब बात करनी है तेरे चाचा से, बेड बनाएंगे भी या नहीं। मोहित बोलता भाई मैं बात नहीं करूंगा। मैं बोलता हूँ भाई मैं कर लूंगा बात, बस तू बैठा रही हो। हम दोनों सुनील अंकल की दुकान पे आके बैठे। थोड़ी ही देर बाद मैंने सुनील अंकल को बोला, अंकल हमारे लिए भी इस बेड बना दोगे। बोलते तू क्या करेगा इतने बेड का, तू तो खेलता भी नहीं। मैंने उनको सब कुछ समझाया, अंकल हम खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, हमारे ब्रांड का नाम होगा थ्रो, हम मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। शुरुआत में हम स्टॉल लगाएंगे, खुद इधर उधर जाके बेचेंगे, उसका वेबसाइट पे आएंगे, सीधा मार्केट में उतार देंगे अपने ब्रांड को। सुनील अंकल बोलते तुम दोनों ने इतनी जल्दी इतना कुछ सोच भी लिया। देखो तुम्हारा भाई सोचने में सबसे आगे, जैसा मैं सोचता हूँ अगर वैसा हो जाए ना तो ये चार्ट पेपर की जगह ना पीछे 10-10 के नोटों की गड्डी लगी होती। गड्डी भी छोड़ो यार, डॉलर लगे होते पीछे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पीछे। सुनील अंकल बोलते हैं देखो संदेश, मेरे को तुम्हारा आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बैट नहीं बना सकता क्योंकि मैं स्टॉक वाला काम करता हूँ। मेरे को सिर्फ उतना ही टाइम मिल पाता है जितने में उनका मैं सामान बना पाता हूँ। अगर उनका डीले किया तो मेरे को फालतू का लॉस हो जाएगा। मैंने कहा आपको लॉस कैसे ही होगा। सुनील अंकल बोलते हैं अगर मैं उनका काम डीले करूंगा तो मेरे यहाँ से लेना बंद कर देंगे और कहीं से लेंगे, फिर तो मेरा लॉस ही है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें स्टार्टिंग टाइम में थोड़े ही ऑर्डर चाहिए। सुनील अंकल एकदम रूडली बोलते हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा अंकल आप चिंता मत करो, आप इससे बहुत ज्यादा कमाओगे, स्टॉक और ऑर्डर वाली आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा हम इससे कमाएंगे। वैसे भी हम 3 है पार्टनरशिप में, अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे इससे। बस आप उसको अपने तरीके से बैट बनाना, हम उसको अपने तरीके से जाके बेचेंगे। वो बोलते हैं ऐसे तो बैट ग्रिप की भी जरूरत पड़ेगी। मैं बोलता हूँ सबकी चिंता मत करो, वो सब हम लाके तुम्हें दे देंगे, बस आप बैट बनाने पे फोकस करना। सुनील अंकल बोलते हैं ठीक है पहले मैं ट्राई करूंगा, वैसे ही बहुत साल पहले अपने बच्चे के लिए बनाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले हाथ साफ कर लो, अच्छे से ट्राई कर लो। मोहित शांति से बैठा हुआ था क्योंकि उसको मैं नहीं बोला था तू शांति से बैठा रही, क्योंकि सुनील अंकल उसके चाचा थे। मैंने उसको बोला था सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, तू शांति से बैठा रही हो। मैंने मोहित को कहा भाई अब सब कुछ सेट है। उतने में सुनील अंकल बोलते हैं इसमें मेरा क्या फायदा। मैंने कहा अंकल देखो आप हमारे साथ पार्टनरशिप में रहोगे, जितना भी हमें प्रॉफिट होगा तीनों में
इक्वल कंट्रीब्यूट हो जाएगा। वो बोलते हैं ऐसा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, पूरा बेड मैं तैयार करूंगा, सब कुछ लकड़ी वकड़ी मेरी लगेगी, ऐसे मेरे को लॉस हो जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, जितने का बेड बनेगा मेरे को बता देना, ऊपर के अपने चार्जेस बता दो कितने लोग हैं। सुनील अंकल बोलते हैं हाँ ये ठीक है, जितने का ही प्रॉपर बेड तैयार होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। चार्जेस की बात करें तो पर बेड का मैं लूंगा 150 रुपए। मैं बोल देता हूँ हाँ ठीक है। सुनील अंकल को पार्टनरशिप वाली बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो उन्हें प्रॉफिट होगा, अगर हमें लॉस होगा तो बराबर उन्हें भी लॉस होगा। उन्होंने कहा हम क्यों जाए लॉस में, हम तो बराबर प्रॉफिट करेंगे अपना। मोहित मेरे को बोलता भाई यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक शॉप है, यहाँ पे स्टॉल कस्टमाइज करे जाते हैं, चाचा की दुकान के बाहर ही लगा लेंगे। मैंने कहा ये सब बाद में, पहले तू मेरे को लेके चल उस वाली शॉप पे। शॉप एकदम लग्जरीज थी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया, हमें एक स्टैंड बनवाना, ऊपर एक बड़ा सा हमारे ब्रांड का नाम लिख देना, थोड़ा साइड में AI जनरेटेड बैठ के PNG लगा देना। शॉप वाले भैया बोलते हैं बजट क्या है तुम्हारा। मैंने कहा 7 के राउंड। बोलते हैं 5 के लगेंगे, 2500 रुपए एडवांस दे दो, कल आके ले जाना। मैंने अपनी जेब से दे दिए, क्योंकि आगे के 2500 मोहित को ही देने थे, आधे आधे कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना इसमें भी। मैं और मोहित आ गए सुनील अंकल की दुकान पे। मैंने उनसे कहा अंकल आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अगर आपकी दुकान के बाहर स्टॉल लगा और आज से ही बैट बनाना शुरू कर दो। बोलते मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैट आज से कैसे बना सकता हूँ, तो मेरा ऑर्डर वाला काम पड़ा हुआ। मैंने कहा थोड़ा मैनेज कर लो, 6-7 बैट जितने भी हो पाए आपसे उतने बना दो, कल से मैं काम स्टार्ट करना। बोलते हैं ठीक है ग्रिप ला के दे दो। मैंने सुनील अंकल को 20 ग्रिप ला के दे दी, जो कि मेरे को पड़ी टोटल 800 रुपए की। 200 रुपए का पैकेट में 5 ग्रिप थी, मतलब एक ग्रिप मेरे को पड़ गई 40 रुपए की। मैंने सुनील अंकल को कहा अंकल हम दोनों जा रहे हैं, एक बैट मेरे को बना के फोटो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। हम दोनों आ गए अपने अपने घर, और 4 घंटे बाद ही उन्होंने मेरे को फोटो सेंड कर दिया। तुम मानोगे नहीं, फर्स्ट टाइम में उन्होंने इतना अच्छा बैट बनाया। मैंने कहा बहुत ज्यादा अच्छा है, बस एक बार थ्रो लिख देना छेद वाली मशीन से बैट के ऊपर। अगले दिन मैं और मोहित आ गए स्टॉल की शॉप पे। अब वो ऑफिस की छुट्टी यूं ही मार रहा था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने 2500 रुपए दे, स्टॉल को लेके आ गए सुनील अंकल की दुकान पे। मैंने सुनील अंकल को बोला अंकल कितने बैट बने। सुनील अंकल बोलते हैं बन गए 12-13 बने। मोहित देखता बैट को बोलता है बहुत ज्यादा अच्छे, फिर अपना स्टॉल लगाते हैं, अपने सारे बैट रख देते हैं बाहर। मैंने सुनील अंकल से पूछा प्रॉपर बैट कितने का तैयार होगा। सुनील अंकल बोलते हैं 180 रुपए का तैयार होगा। मैंने कहा ठीक है 180 का बैट, 40 रुपए की ग्रिप, मतलब 220 रुपए का बैट तैयार। मैंने मोहित को बोला भाई 599 का भी। मोहित बोल पागल है क्या, 150 रुपए उनके चार्जेस भी तो देने हैं। मैंने कहा हाँ यार ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं, 220 रुपए का बैट 150 इन्हें देने, मतलब 370 रुपए का प्रॉपर हमारे पास बैट आ रहा है। सही तो है भाई, 200-250 रुपए हम भी कमा लेंगे इसमें। मोहित और मैं आगे स्टॉल पे बैठे, और तुम मानोगे नहीं फर्स्ट कस्टमर को हमने 599 का बैट बेच दिया, वही बहुत जल्दी बिना किसी बार्गेनिंग के। बहुत ज्यादा हम दोनों खुश हो जाते हैं, आई कैन डू इट यार, हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उस टाइम पे। उसके बाद सब नॉर्मल लोग आ रहे थे, देख रहे थे, रेट पूछ रहे थे और चले जाते। फिर मैं माइंड चलाता हूँ मार कर लाता हूँ 599 सेल लिख देता हूँ। शाम तक मैंने 6 बैट बेच दिए थे बिना किसी बार्गेनिंग के। देखो सेल लिख जाते हैं, बार्गेनिंग वाला काम ही नहीं, जितना लिखा हुआ उतने का ही बिचेगा वो। सोचो यार पहले ही दिन हमारा अच्छा खासा बिजनेस चला, 9:30 बज चुके थे। मैंने अपना सारा सामान कर दिया सुनील अंकल की दुकान के अंदर। हमारी टोटल सेलिंग हुई थी 3594 रुपए, और जिसमें से मैं सुनील अंकल को देते थे बैट बनवाने के और चार्जेस उनके हो गए थे 3960 रुपए। उनके जितने भी रुपए थे मैंने उनको दे दिए, कुछ अपनी जेब से लगा कर उनको बोला कल भी जितने आपसे हो उतने बैट बना देना। हम लोग आ गए अपने अपने घर। अगले दिन 2 बजे मैं और मोहित आ गए सुनील अंकल की दुकान पे। आधे सुनील अंकल बोलते देखो मैं तुम्हारे बैट नहीं बना पाऊंगा। मैंने कहा क्या हो गया अंकल। अंकल बोलते तुम्हारे बैट बनाने के चक्कर में मैंने अपना स्टॉक वाला काम डील किया, उन्होंने मुझसे काम कराना बंद कर दिया। मैंने कहा इसमें क्या हो गया अंकल, हमने प्रॉफिट तो कराया आपको। वो बोलते हैं इससे डबल प्रॉफिट करता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करने लगता हूँ अंकल प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, वो फिर भी नहीं मानते। सुनील अंकल बोलते मैं तुम्हारा लॉस नहीं होने दूंगा, अभी तुम्हारे 5-6 बैट बचे, स्टॉल निकालो बेच लो, उसके बाद यहाँ पे स्टॉल मत लगाना। मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं सुनते, फिर हम स्टॉल निकालते हैं, बैट बेचने लगते, सस्ते सुस्ते जैसे से अपने बैट मैंने निकाल दिए। मैंने मोहित को बोला भाई तू बात करना। मोहित बोलता भाई मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जितने ही पैसे बने मोहित और मैंने सेम कंट्रीब्यूट कर लिए। एंड में मेरे को ये बिजनेस वहीं पर ड्रॉप करना पड़ा। सो यही आज की वीडियो, आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट कर देना। बाकी मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।